नाजरीन व सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं नजासतों की पहचान पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला था, मगर मैं अभी ये वीडियो एक मसले पर बना रहा हूँ जो हमारे माशरे में बहुत आम हो गया है, ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर के। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि दज्जाली फितना ये कहते हैं, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए। बहुत से लोग हमारे मुसलमान भाई और बहनें भी स्टेटस भी लगा रही है और फेसबुक पे वाह वाह भी कर रही है, इंस्टाग्राम पर वाह वाह कर रही है आयतुल्ला खामेनी की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आयतुल्ला खामेनी है, ये आलिम है, शिया समाज में उनका बहुत बड़ा एक आलिम है, और उसने खुद की अपनी बहुत सी किताबें लिखी है। तो उसमें से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक ही किताब का नाम बताऊंगा दलील के तौर पे, क्योंकि मैंने सुना हो कि बहुत से आलिमों ने भी बयान किया इनके इसके खिलाफ में। तो हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत से को बुरा भी लगा है उन आलिमों का, कि वह हजरत ने ऐसा बोल दिए, वो मौलाना ने ऐसा बोल दिए। तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि एक किताब है उसकी लिखी हुई, बहुत सी किताब है, मैं एक ही किताब बता रहा हूँ, किताबुल तहारा। ये किताब उनके मकतब पर से जाकर आप लो और उसमें पढ़ो। उसने हजरत माविया के बारे में इतनी गुस्ताखी की है, उसके बाद आप उसे डायरेक्ट बुरा भला कहोगे अगर आप पढ़ोगे तो। लेकिन आप ऐसा ही इल्म रखोगे सोशल मीडिया के जरिए तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप ऐसे दज्जाली फितने में अटक जाएंगे। और ये दज्जाली फितना ही है। दज्जाली फितना इसलिए आने वाला था दज्जाल के आने से पहले, ताकि उससे आप लोगों का ईमान बर्बाद हो जाए, और ये ईमान बर्बाद होने की ही निशानी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे आलिम लोग कह रहे हैं, और आप लोगों को जो बुरी लग रही है ना बातें, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो किताब एक बार कर आप किताब लेकर के आप वो पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को भी समझ जाएगा कि हाँ यार ये बात तो सही है। और अगर जिसको अकल नहीं रखता होगा तो उसे कुछ भी नहीं समझेगा, वो खुन्नस ही पकड़ के बैठेगा, नहीं वो फिलिस्तीनियों का साथ दिया, नहीं वो ऐसा किया। अरे भाई वो सब किया, लेकिन वो एक फितना है हमारे ईमान के लिए। हमारा ईमान कितना मजबूत है अब हमें देखना है। और अगर आपके पास इल्म होता तो आप आप ऐसे गुस्ताखों का साथ ना देते, ना उनकी वाह वाह करते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और एक मैं ज़िम्मन एक बात अर्ज कर देता हूँ, हदीसें तो बहुत है मेरे आका करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम के हक में। वो आप लोग भी जानते हैं कि हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे सहाबाओं को बुरा भला मत कहो, उन्हें गाली मत दो। मेरे सहाबाओं को जो ईज़ा पहुंचाएगा उसने मुझे ईज़ा पहुंचाई, और जिसने मुझे ईज़ा पहुंचाई उसने अल्लाह को ईज़ा पहुंचाई। और भी आए जो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे ज़माने के जो मुसलमान है सबसे बेहतरीन है, जैसे कि जो उस ज़माने के सहाबा इकराम के अकाबरीन ने उससे ताबीर किया है। ऐसी बहुत से हदीसें हैं। तो मैं वो हदीसें भी आपको अभी शॉर्टकट में बताया, और इंशाल्लाह कुरान से ही बताता हूँ आप लोगों को। ज़िम्मन ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि याद रखिए हमारा अकीदा है अल्लाह अज़्ज़ व जल पे, कि अल्लाह ताला बंदे को पैदा फरमाने से पहले ही अजल से सब जानता है कि ये दुनिया में जाकर के क्या करेगा। ये बात आप लोगों को सबको पता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का ईमान थोड़ा मजबूत हो जाए मेरी इस बात से, और इसे पूरा सुनना। अल्लाह ताला बंदे को पैदा फरमाने से पहले ही अजल से ही सब जानता है कि ये बंदा दुनिया में जाकर के क्या करेगा, किससे लड़ेगा, किससे जंग करेगा, इसका खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें अल्लाह अजल से जानता है। और ये अल्लाह ताला सहाबा इकराम के बारे में भी जानता था। और अल्लाह ताला ने जब सहाबा इकराम के माबेन सब जानता था कि कौन किससे जंग करेगा, कौन इज्तिहादी खता पर होगा, ये सारी बातें अल्लाह ताला जानता था सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में। फिर भी अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। इसका मतलब है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह ताला अजल से जानने के बाद भी कह रहा है कि मैं इनसे राजी हो गया, तो फिर हम लोगों का इत्तेफाक करके इसमें क्या फायदा। मैं जो बात बता रहा हूँ ना, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो शिया जो है वो गुस्ताखी कर रहे हैं। फिर जब अल्लाह ताला उनका भी तो ईमान अल्लाह पर है ना, फिर अल्लाह ही तो कुरान में फरमा रहा है कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। तो अल्लाह तो अजल से सब जानता था, फिर भी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है। अब आप अल्लाह के बारे में क्या कहोगे, माज़ अल्लाह। तो इसलिए सोचने वाली बात है। दज्जाल का तो ये पहला फितना मुझे नजर आ रहा है, ऐसे बहुत से आ गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी वो भी पूरी हो चुकी है, छोटी छोटी। अब ये फितना मैं आपको बता रहा हूँ कि दज्जाली फितने से आप बचोगे तो आपका ईमान सलामत रहेगा। और अगर आपको और भी ईमान सलामत रखना है तो आप इल्म सीखे। और ये जो गुस्ताखी के बारे में मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे इमाम है
میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے حسام الحرمین. یہ کتاب یاد رکھیے، حسام الحرمین. آپ اس میں پڑھیے گستاخی کے بارے میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بتائی ہے کہ آپ لوگوں کی عقل حیران ہو جائے گی کہ گستاخی کسے کہتے ہیں اور کون گستاخ ہے، اور ان کے ساتھ میں تعلق کیسے توڑنا ہے، ہمیں رشتے داری کیسے توڑنی، جو ہر چیز بتائیے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آخری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود ہمارے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے. شاید آپ لوگوں کو کسی عالم نے نہیں بتایا ہوگا اب تک، لیکن میں بتا رہا ہوں خود ہمارے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے ہے کہ فرقہ پرستوں کے ساتھ میں کیسا کرنا ہے، کیسا ہمیں اختیار کرنا ہے چیز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قدریہ میری امت کے مجوس ہے. مجوس کسے کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ آگ پرستش کرنے والوں کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر سامنے سے آپ کو دکھائی دے آتے تھے تو ان سے کندھا پیشانی سے ملنا نہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جانا نہیں، انہیں دیکھنے کے لیے جانا نہیں، ان کا حال پوچھنا نہیں، اور اگر یہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا. یہ اخلاق یہ خود ہمارے نبی نے ہمیں دیے ہے اخلاق. ہو سکتا ہے شاید اب تک کہ کسی بھی عالم نے آپ کو یہ حدیث نہیں بتائی ہوگی، میں بتا رہا ہوں. اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ لوگ یہ حدیث بھی دیکھ سکتے ہو جا کر کے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آج کے لیے اتنا ہی. اب میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو نجاستوں کی پہچان، اور اس حوالے سے اور بھی کچھ باتیں رہیں گی وہ بھی بتاؤں گا. اور انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا، اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا تاکہ آگے اور بھی ہمارے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائے. اور چلیے، اللہ حافظ.